हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ाने जा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कास ए और बराबर कास बी दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, लेकिन यहाँ पर और एक शब्द दिया गया है न्यून कोण। तो आप जानते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 हो, जिनका योगफल कितना हो 90 या 90 से छोटा वाला कोण, 90 से छोटा वाला कोण। तो अब यहाँ पे दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण। तो अब यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी। अब यहाँ पे सी वाला तो आप जानते हैं 90 होगा, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और ऊपर वाली भुजा क्या है? लंब। और नीचे वाली भुजा क्या है? आधार। तो यहाँ पे दिया है कोण ए और कोण बी। कोण ए ये वाला कोण और कोण बी ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण कैसे कोण है? न्यून कोण है। मतलब न्यून है छोटा कोण, जो कोण 90 से अंश से छोटा हो। 90 से छोटा जैसे आपका क्या हो 60 हो और क्या हो 30 हो, ये सब क्या है? न्यून कोण है। ऐसे कोण जिनका मान क्या हो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पे और क्या दिया गया है? हल। अब यहाँ पे दिया गया है कास ए बराबर कास बी। तो कास ए बराबर कास बी हमें क्या सिद्ध करना है? देखो, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कास ए निकालेंगे और कास बी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आपको फार्मूला बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्या बताया गया था? त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला बताया गया था लाल बटे कक्का। तो हम बताए थे पहला वाला साइन थीटा होता है, पहला वाला साइन थीटा का अनुपात, और दूसरा वाला जो होता है कास थीटा का अनुपात, और तीसरा वाला होता है टैन थीटा का अनुपात। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए यहाँ कोण ए है और यहाँ पर कोण बी है। तो कास यहाँ पर कोण ए है और यहाँ पर कोण बी है, तो दो कोण दिया गया है। तो आप जानते हैं जिस भुजा पर कोण बनता है वही भुजा हमारी आधार होती है। जैसे यहाँ पे ये कोण बना है तो आधार हमारा क्या होगा? AC होगा। और जैसे मान लीजिए कोण बी, अब बताओ इस BC भुजा पर कोण बन रहा है, तो BC भुजा पर कोण बन रहा है तो BC तो हमारा आधार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पर कोण बनता है, जिस भुजा पर, वही भुजा हमारी क्या होती है? आधार होती है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला वही लगाएंगे कास ए बराबर। अब बताओ कास ए बराबर यहाँ पे फार्मूला क्या है? कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या बेटा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण बराबर लगाएंगे कास थीटा बराबर, फार्मूला ही लगाएंगे कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे आधार के स्थान पे कोण रखे, कोण के हिसाब से रखेंगे। यहाँ भी आधार क्या है? कोण के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर कोण ए की बात कर रहा है और यहाँ कोण बी की बात कर रहा है। तो दो कोण ए और कोण बी के लिए आधार देखिएगा। अच्छा बताओ, इस कोण के लिए आधार कौन होगा? इस कोण के लिए आधार हमारा क्या होगा? AC होगा। इस कोण ए के लिए आधार हमारा क्या होगा? AC। तो AC बटे कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण राजा होता है, कर्ण कभी बदलते कौन है? केवल लंब और आधार बदलेंगे। और किसके हिसाब से बदलते हैं? कोण के हिसाब से बदलते।
बार बार आपको बता रहे कोण के हिसाब से बदलता है। तो कोण ए के लिए हमारा क्या होगा, आधार आपका AC होगा, कर्ण क्या होगा, AB होगा, कर्ण क्या होगा, AB होगा, बराबर लगाएंगे। अब बात किसकी आती है, कास B। किस कोण के लिए, कोण B के लिए आधार कौन होगा, आप बताओ। कोण B के लिए आधार AC थोड़ी होगा, हमने आपको बताया है जिस पर कोण बनता है वही भुजा हमारी आधार होती है। तो अब बताओ बेटा, इस पर कोण बन रहा है तो आधार हमारा BC होगा, आधार क्या होगा, BC होगा। अब बताओ कर्ण क्या चेंज हो जाएगा, कर्ण तो हमारा वही रहेगा, तो कर्ण हमारा क्या है, AB है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाया बाया पक्ष और दाया पक्ष, बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अंत है, ये हर है, ये अंत है, हर है, क्या समान है, हर। नीचे यहाँ AB है, यहाँ भी AB है, तो AB कट जाएगा, तो आ जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC। ये तो भुजा हो गया। अब बताओ इसमें AC कहाँ है, AC बराबर BC, AC बराबर BC। हमने अभी भुजा को बराबर किया है, किसको बराबर किया है, भुजा को। लेकिन यहाँ पर किसको बराबर करने की बात कर रहा है, कोण को। हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कक्षा 9 में आप एक प्रमेय पढ़े थे, आप जानते हैं कि AC, देखो यहाँ पे AC बराबर BC, AC बराबर BC आया है, AC बराबर क्या है, BC। तो ये वाली भुजा के कोण के सामने क्या है, B है, BC के सामने का कोण क्या है, A है। तो आप जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, सामने का कोण बराबर होता है। या प्रमेय कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, अभी अगली क्लास में पढ़ के आए हैं। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए यहाँ पे BC के सामने की AC के सामने का कोण है, AC के सामने का कोण B है और BC के सामने का कोण क्या है, A है। अगर भुजा बराबर है तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण A किसके बराबर, मतलब AC के सामने क्या है, AC के सामने B है, AC के सामने क्या है, कोण B है। BC के सामने कोण क्या है, BC के सामने कोण A है ना। देखो AC के सामने का कोण B, BC के सामने का कोण A, तो अब बताओ बराबर हो जाएगा। इस कोण B बराबर कोण A, या इसको लिख सकते हैं या कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड, सिद्ध हो जाएगा। बता लीजिएगा, अच्छा सवाल है। थैंक यू।